आप हमारे पीछे देख रहे हैं बहुत से लोग खड़े हैं। अभी हम बता दें आपको कि जोकीहाट प्रखंड के पूर्णिया बॉर्डर पर है पछाड़ी पिपरा में आज हमारी मौजूदगी है। बहुत सारे लोग यहाँ खड़े हैं, पंचायत के मुखिया भी हैं, सरपंच भी हैं और समिति भी हैं। सब लोग जो पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के जो जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं वो हमारे साथ यहाँ हैं। इनकी तादाद बहुत है। दर्शकों आपको बताते चलें कि ये लोग यहाँ जो आज खड़े हैं या हमारी मौजूदगी यहाँ इस वजह से हुई है कि इस पंचायत में बिहार सरकार के द्वारा जो पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है बिहार के पंचायतों में, उसका टेंडर हुआ है। उसके बाद अभी फिर दोबारा उसमें संशोधन किया गया है कि फिर वो टेंडर के माध्यम से जो काम होना था अब वो मुखिया भी करवा सकते हैं, मुखिया जी करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही पछाड़ी पिपरा पंचायत का टेंडर हो जाता है। टेंडर को होकर के उसके बाद सीओ को जब ज़मीन के लिए जांच के लिए कहा जाता है तो अलग अलग इसमें काफ़ी सारी त्रुटियां होती है। कई बार ज़मीन कब्रिस्तान का निकल जाता है, कभी गलत हो जाता है। लेकिन उसके बाद जब ये सारा पत्राचार होता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं या यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने भी जब अभी जो जहाँ पे काम हो रहा है वो एक गाँव है यहाँ जिला के बॉर्डर पर बैगना, वहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। ये जो पंचायत है पछाड़ी पिपरा उसका अंतिम छोर है वो, और वहाँ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। लोगों ने बताया है कि नहीं, अमोर से होकर के अमोर प्रखंड होकर के वहां आप पहुंच सकते हैं। और ये जो जगह अभी हम जिस जगह खड़े हैं आप पीछे दिखा दीजिए कि ये ज़मीन है जिसको ये लोग बता रहे हैं कि यही बिहार सरकार की ज़मीन है। 2 एकड़ से ज़्यादा ये ज़्यादा का प्लॉट है और यही पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए था। लेकिन सीओ की गलती कहिए या सीओ की अनदेखी कहिए कि उन्होंने जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी और जनप्रतिनिधियों को अनदेखा करके उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर दिया। स्थानीय विधायक शहनवाज आलम ने भी इस मामले में डीएम को पत्र लिखा। उसके बाद डीएम ने सीओ को दोबारा जांच के लिए कहा। लेकिन जांच में क्या कुछ आया है मुखिया जी ने हमें सुनाया। हम आपको मुखिया जी का भी पक्ष बता देंगे कि उस पत्र में सीओ ने डीएम को दोबारा जांच करके क्या रिपोर्ट सौंपा है। फिलहाल इस पंचायत के सरपंच हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या मामला है, आप लोग इतने लोग यहाँ इकट्ठा हैं? हम लोग जब से इस काम का जो है चला तो उसके लिए हम लोग जो है आवेदन दिए, एक जगह आवेदन दिए जिसका जांच वाँच हुआ। सीओ साहब भी आए थे। तो आने के बाद जो कब्रिस्तान बनाया गया, जबकि हम लोग जानते नहीं है कि कहाँ कब्रिस्तान, कभी वहाँ पर मुर्दा तोपा नहीं गया और वहाँ पर जो है बोला कब्रिस्तान है। तो उसके बाद जो है मुखिया जी, हम और बहुत सारे गांव के ग्रामीण सब बैठ कर के इस बात का जो है छानबीन किए। तो 2 एकड़ 86 डिसमिल ज़मीन जो मुख्यमंत्री सड़क के साइड में है उसमें डाला गया। डालने के बाद फिर उस आवेदन को छुपा दिया गया। सीओ साहब उसको जागरूक नहीं किया, गलत ढंग से इस्तेमाल किया और सीओ साहब को जांच करने के लिए कहा। सीओ साहब भी जांच उसका नहीं किए और फिर बाहर से जो है सरकारी आदमी आया, उसका मिट्टी तक जांच किया। सब कुछ करने के बाद उसका जो है यहाँ पर स्वीकृत किया गया। उसके बाद फिर सीओ साहब कितना पैसा लिए कि वो इसको रद्द कर करके नदी के कटान पर, जिसका दोनों तरफ बकरा नदी चल रहा है, उसको अगर देखा जाए तो वो जगह गलत है। अंतिम छोर में जो है बन रहा है। ये हम लोग खड़े जो अभी हैं तो ये बीचों बीच पड़ता है पंचायत का, सभी को सुविधा है जाने का। और वहाँ जाने के लिए 10 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता है एक वार्ड से। पछाड़ी पिपरा के जो समिति हैं वो हमारे साथ है, मंजर आलम है। क्या कुछ हुआ? सरपंच साहब ने जो बताया है इसमें क्या कुछ है मामला? इसमें मामला यही है, सीओ साहब जब भी जांच आवेदन इस ज़मीन का दिया 2 एकड़ 86 डिसमिल का, तो सीओ साहब इस ज़मीन को रद्द करके एक कितना पैसा लेकर के उधर से वो दूसरा अमर जिला अमर पानी पड़ता है और पूर्णिया जिला भी पड़ता है उधर, तो एक कोने में लेकर चला गया है। वहाँ से पूर्णिया बता रहे हैं कि बहुत नज़दीक ही। हाँ नज़दीक है, बिल्कुल ज़मीन, वहाँ रास्ता भी नहीं है और बिल्कुल नज़दीक है अमर पानी उधर से। तो इस प्लॉट के बारे में भी जो जांच लिखा गया है सीओ को द्वारा, उसमें लिखा गया कि यहाँ सड़क नहीं है। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री रोड है कि नहीं है, उधर भी रोड है कि नहीं है, और गाँव है, बीच में गाँव भी है बगल में। ये ज़मीन कितना बढ़िया ज़मीन है और 20 सेंटर पर रहा यहाँ पे पंचायत का। तो जब पंचायत सरकार भवन बन रहा था, ऐसे तो टेंडर हुआ है इस वाले पंचायत में या और भी पंचायतों में टेंडर हुआ है, क्या आप लोग से पूछा नहीं गया? नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं दी अब तक सीओ। आज तक सीओ जब भी आया किसी को भी, चाहे सरपंच को, चाहे मुखिया को, चाहे समिति को, आज तक नहीं बताया कि यहाँ पे आपका पंचायत भवन बनाने के लिए जा रहा है, जमीन पे स्थल जांच करवाना है, आप लोग आइए प्लॉट में। आज तक भी जानकारी नहीं दिया और आवेदन ले जाते हैं सीओ वो भागते रहता है।
और हम लोग को आज तक भी रिपोर्ट नहीं सुना। कार्यालय में सीओ साहब मिलते हैं? हाँ, कार्यालय में सीओ साहब मिलता है तो रुकता नहीं, हम लोग से बातें नहीं करता है। हम लोग से बातें नहीं करता है कि जब भी जाते हैं सीओ साहब भागते रहता है कि अभी दूसरा जगह जा रहा है और कहीं जा रहा है, ऐसे कर रहा है। चलिए, ये यहाँ के समिति हैं, वार्ड नंबर 2 के वार्ड मेंबर हैं, वार्ड नंबर 2 के वार्ड मेंबर प्रतिनिधि हैं। क्या आप लोग से पूछा नहीं जाता है ऐसे ऐसे जब ऊपर से ही बैठ के टेंडर हो जाता है और कुछ मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसे कि इस पंचायत का मतलब ये बीच भाग है, 4 वार्ड इधर से उधर है, 4 वार्ड उधर से इधर है। हम लोग इस बार ज़मीन के बारे में पहले जो चिन्हित किया गया था ज़मीन, उसमें कब्रिस्तान घोषित कर दिया गया। उसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद जो कि ये ज़मीन सरकार बिहार का ज़मीन लगभग 3 एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं, उधर भी सड़क है जो कि गांव बसा हुआ है, ये ज़मीन है और ये सड़क है जिसमें कि आप इधर देख रहे हैं कि 500 मीटर से आगे जो कि पुल बन रहा है। इस ज़मीन में बगैर स्थल जांच किए हुए जो है कि सीओ साहब जो है इसका जांच रिपोर्ट करके जो है कि वो दे देते हैं और किसी बिचौलिया के मिली भगत से उधर ज़मीन 5 खेसरा में ज़मीन को जो है कि रजिस्ट्री करवा करके वहाँ पर करता है, जो कि अमौर के जस्ट बगल में वो ज़मीन पड़ता है। ये विभाग का जो कि खास करके चलिए कि ये ज़मीन के ये भवन का जो इधर उधर करने का जो मुख्य भूमिका निभाया है ये सीओ साहब निभाया है। जब इस ज़मीन का हम लोग पेपर उपलब्ध कराए तो इस ज़मीन में अभी तक जांच में नहीं आया है। ये जांच रिपोर्ट ऑफिस में कैसे पहुंच गया, जो कि हम लोग जो कि बात पता किए कि इसका रिपोर्ट चला गया है, बगैर स्थल में आए हुए कैसे रिपोर्ट बन जाता है। उनका रिपोर्ट जो है कि डेरा में ही तैयार हो जाता है। हम लोग कई बार प्रयास किए, उनसे पूछने की कोशिश किए, जो कि डीएम साहब को हम लोग इसके बारे में लिखे थे, उसमें क्या हुआ तो बताने से भाग रहा है। वो लोग बताता ही नहीं इसका रिपोर्ट। अगर मान के चले इस ज़मीन में किसी तरह का बात होता, जिस तरह आप लोग आए हैं तो आप लोग देख सकते हैं ये सड़क आप लोग आए हैं, कितना बढ़िया ज़मीन है और कितना जगह सुंदर जगह है। यहाँ पर बनने से दोनों तरह का आदमी का जो है कि बहुत मतलब कि सुविधा रहेगा और बीच सेंटर में बहुत अच्छा रहेगा। दर्शकों, इन लोगों ने आरोप लगाया है, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आपने सुना है। मुखिया जी से हम आखिरी में इस वजह से बात करेंगे क्योंकि मुखिया जी को इस मामले में थोड़ा डिटेल ज़्यादा, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन किया है, कुछ पत्र वगैरह भी लिखा है। विधायक जी ने भी इसमें कुछ पत्र लिखा है डीएम को और जाँच वगैरह भी कुछ हुआ है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण है, ग्रामीणों का क्या कहना है वो भी हम जान लेते हैं। आप शायद उप सरपंच भी हैं ना? हाँ, क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? ये पब्लिक का सबका बहुत बड़ा झगड़ा का जड़ कर दिया है ये लोग। जैसे हम लोगों का है ना, वार्ड नंबर 1 से बलवा गांव पड़ता है, वार्ड नंबर 1 में, वार्ड नंबर 2 में, ठीक है। बडेगा गांव में 2 वार्ड पड़ता है, 3, 4 और 5, 6 पड़ता है इसरवा गांव। उससे अगला गांव में पड़ता है आमगाछी, वहाँ 7 वार्ड पड़ता है और उधर 7 एक ही वार्ड में अमोर का नज़दीक में ले जाकर के ये लोग ये बनवा रहा है। हम लोग सब ग्रामीण सब प्रतिनिधि मिल करके चाहते हैं ये ज़मीन में ये बीज भोग पड़ता है यहाँ बनाने के लिए। और ये सीओ साहब आता है, वो कैसे पैसा लेकर के घोष लेकर के क्या करके वो उधर ही लेके चले जाता है, ठीक है। हम लोगों को कभी जानकारी दिया ही नहीं, ना सरपंच को पूछा, ना उप सरपंच को पूछा, ना समिति को पूछा, ना मुखिया को पूछा, ना कोई पब्लिक को मालूम नहीं है कि ये बना कहाँ रहा है सरकार भवन। हम लोग पूरे गाँव का, पूरे पंचायत का आदमी इसी जगह बीज भोग में बनाने के लिए चाह रहे हैं। बाकी पब्लिक से भी पूछ लीजिए पब्लिक का क्या रहा है। क्या नाम आपका? साकिर आलम। साकिर, क्या है, आप लोग क्या चाह रहे हैं इस मामले में? क्या मतलब हम लोग तो ये चाह रहे हैं कि जो पूरे 4 हम लोग का एक पंचायत पछाईपुरा पंचायत से हम लोग है, हम बलवा पंचायत से एक वार्ड प्रधान से हम है, पछाईपुरा पंचायत से है, कि दोनों पर हमारे एक पंचायत के बीच में जहां सरकारी ज़मीन है वहां पे बना दिया जाए कि दोनों पार्टी को सुविधा की जाए। ऐसा नहीं कि हम बलवा पंचायत में हमारा मुखिया है तो बलवा में एक कोना हमें पंचायत भवन दे दिया जाए। ऐसा नहीं, हमारा इसरवा वाले को भी और अमगाछी वाले को भी सुविधा होना चाहिए। और दोनों का सुविधा सरकारी ज़मीन बीच में यहाँ पड़ता है और ये पता नहीं वो कौन सा राजनीति ये लोग क्या चीज़ करने के लिए एक साइड में ले जाके हम लोग को बलवा वाले को और बडिंगा वाले को, इसरवा वाले को 15 से 20 किलोमीटर घूम के फिर हमें अमर पंचायत जाके फिर एक पंचायत में हमें जाना पड़ेगा। ये बीच फिर जाने के लिए रास्ता भी नहीं। जहाँ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन एजी में बीच में जहाँ भी पड़ता है वहाँ क्या जाए, जिस वजह से हम लोग, हमारे मुखिया साहब है, सरपंच साहब है, हमारे समिति साहब है, सब लोग चाहते हैं और हमारे पूरे वार्ड के हर पंचायत का भी हर आदमी चाहता है कि बीच में हो, दोनों पार्टी को सुविधा मिलना चाहिए। हम इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह। मेरा नाम असगर है।
दर्शकों, आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को भी सुना है और यहाँ के पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सुना है। हम मुखिया जी का पक्ष अभी लेंगे। वार्ड के मेंबर हैं आप? हम वार्ड नंबर 4 के हैं। अच्छा, ये वार्ड नंबर 4 ये मेरा ही वार्ड है। हाँ। और इसका निरीक्षण अब तक सीओ साहब अब यहाँ का निरीक्षण नहीं किए हैं। उसको जांच तो लिख करके दे दिए कि नहीं निरीक्षण हो गया है? नहीं, वो अपने घर कुर्सी पे बैठ के करे तो वो उसका मर्जी है, क्योंकि कुर्सी वाले का मर्जी कलम चलता ही है। यहाँ तो आज तक सीओ साहब का भ्रमण नहीं हुआ है। पहले तो ये भी कहा गया था नहीं इस पंचायत में सरकारी जमीन नहीं है, एक जमीन था तो उसमें कब्रिस्तान निकल। कौन बोलता है? सीओ सिर्फ सीओ ही जानता है। हम लोग भी जमीन के मामला में जानते हैं। 1500 एकड़ जमीन यहाँ बड्डेगा मौजा में है सरकार बिहार। कहाँ जमीन नहीं है? बड्डेगा मौजा में इतना जमीन है सरकार बिहार, सीओ ही बैठ कर जानता है। वो अपने मन से सर्वेक्षण करके अगर वो वैसा कर दिया तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं यहाँ हो। अब तो वो वाला जमीन भी वो प्राइवेट जमीन रजिस्ट्री करवा, प्राइवेट जमीन प्राइवेट अगर ये इसका अगर संशोधन नहीं होगा तो हम लोग प्राइवेट भी जमीन देने वाले हैं। अगर सरकार इसको अगर कटान साबित कर दे या सरकार बिहार नहीं साबित करे, चूँकि मेरा तो सब चीज़ सरकारी है। ये इस यहाँ पे तो कह रहे हैं कि नदी भी है। क्या नदी भी है? नहीं, नदी कहाँ है? नदी तो देख लीजिए 10 किलोमीटर उधर 100 फीट उधर है। नदी उधर है। इधर भी आपका हम ग्राम सड़क बनाए हैं। इधर ये प्रधानमंत्री सड़क है। मेरा ही वार्ड है। अभी प्रॉपर हैं हम भी आप मेंबर हैं, आप कह रहे हैं कि सड़क बनाए हैं। लेकिन सीओ ने जो जांच करके भेजा है डीएम को, उसमें कहा गया कि सड़क नहीं है। सड़क नहीं है तो वो सीओ साहब बताएंगे। इसका फिर सही स्थल जांच हो। हम तो यही चाहेंगे सही स्थल इसका जांच हो, जांच बच के निरीक्षण निकाले सीओ कहाँ सड़क नहीं है, तब तो उसका ये राज फटेगा। अपना नाम बताइए। मोहम्मद रियाज आलम। चलिए, ये रियाज आलम थे। अब हम अंत में मुखिया जी का पक्ष जान लेते हैं। मुखिया जी, इस मामले में आपके गांव के लोग, आपके पंचायत के लोग काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं और पंचायती राज के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, समिति हैं या वार्ड मेंबर हैं, कई वार्ड मेंबर से हमने बात की, या यहाँ के जो स्थानीय पब्लिक है, उन लोगों की नाराज़गी है कि पंचायत सरकार भवन को एक कोने में कर दिया गया है। इस मामले में क्या कुछ है, आपकी क्या भूमिका है इसमें? जब सरकार के तरफ से गाइडलाइन आया कि 6 पंचायत जो है उसका ज़मीन को चिन्हित करना है, जोकीहाट प्रखंड, जो कि हर प्रखंड का 6 पंचायत को चिन्हित करना है, जिसमें से एक ज़मीन हमने दिया खाता 575, खेसरा 667, मौजा बड्डेगा थाना नंबर 268 दिया। उसमें जांच हुआ। उस टाइम में स्वामी पोद्दार यहाँ के सीओ थे और डीपीआरओ साहब भी पुराने वाले थे, वो भी आए थे। तो हम लोग जांच करवाया। जांच करने के बाद ये टेंडर पे गया। उसका भी मतलब टेंडर जो निकला तो उसका भी कागज़ मेरे पास है। उसके बाद ज़मीन एनओसी के लिए गया कर्मचारी के पास एनओसी के लिए गया तो ज़मीन बहुत पुराना प्रति था। हम लोग को ही पता नहीं था कि यहाँ कब्रिस्तान है। तो हम लोगों को जब एनओसी के लिए गया तो उसके बाद कार्य वहाँ रुक गया। उसके बाद में ज़मीन का प्रक्रिया होने लगा तो मालूम हुआ कि नहीं ये ज़मीन, हमको जब मालूम हुआ कि ये ज़मीन कब्रिस्तान का है तो हम लोग फिर ज़मीन का सरकारी ज़मीन खोजने के लिए ये किए, खतियान निकाले। खतियान में यहाँ 95 एकड़ बड्डेगा मौजा में ज़मीन पड़ती है कि और कुछ ज़मीन में किस्म नदी कटान है और जो ज़मीन हमने निकाला है 2 खाता 576 खेसरा 2833 जो ज़मीन जो है सरकार बिहार है। और ये 6 साल का मुद्दत जो है मेरा दादा परदादा के नाम से था। इस ज़मीन हमने इसको दिया कि इस ज़मीन में बनना है। उसके बाद जब हमने इस ज़मीन के बारे में दिया डीएम साहब को लिखे, पंचायती राज विभाग और एलईओ एसडीओ को दिए और जितने भी सीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को दिए ब्लॉक प्रखंड लेवल पे। उसके बाद बीपीआरओ सर को दिए। सब आदमी ने कहा कि ठीक है ये ज़मीन में ही बनेगा। उसके बाद कुछ दिन बाद मालूम होता है कि नहीं, एक ज़मीन जो है पछियारी पिपरा पंचायत का वार्ड नंबर 5 में जो अमौर सीमा के सटे हुए है। हमारा पंचायत जो है नदी से घिरा हुआ है और वो एक पंचायत जो वार्ड है तो सिंगल अमौर सीमा में है। तीनों तरफ से नदी का घेराव है। वहाँ जाने के लिए, उस वार्ड में जाने के लिए हम भी जब भी जाते हैं और हमको 10 किलोमीटर अमौर सीमा घुस के जाना पड़ता है। और
सीओ साहब जो हैं अपना रिपोर्ट में जो लिखे हैं, अभी नया ताज़ा हाँ तैयार रिपोर्ट जो हम लोग आवेदन दिए थे और इसका जांच प्रतिवेदन के लिए आदेश किए थे सीओ साहब को, तो सीओ साहब जो आदेश किए कि नहीं ये अमोर सीमा जो होकर के नहीं जा रहा है, ये नदी का कटान वहाँ पे नहीं है, जबकि दोनों साइड से नदी का कटान है। बीच में सरकार भवन का ज़मीन चयनित किया है और कितना क्या पैसा लिया है या वो व्यक्ति विशेष का फ़ायदा के लिए पहुँचाया है, ये पंचायत के लिए नहीं बना है। वहाँ जो अभी टेंडर करवाया है तो ये अपने किसी साथी का या किसी दोस्त का फ़ायदा पहुँचाने के लिए वहाँ किया है। यहाँ पंचायत को किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ये पंचायत जो है 8 वार्ड का पंचायत है। हम जो अभी जो ज़मीन चिन्हित करके दिए हैं 4 वार्ड एक तरफ है, 4 वार्ड एक तरफ है और सुगम रास्ता है 8 वार्ड के जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल एक वार्ड है 5 नंबर वार्ड जो नदी से घिराव है, उसको जाने के लिए हर हाल में उसको अमोर सीमा पार होकर के पूर्णिया जिला पार होकर के 10 किलोमीटर चल करके पूरे पंचायत को जाना होगा। ये 4 वार्ड को 10 किलोमीटर चल के जाना होगा। सीओ साहब रिपोर्ट किए हैं कि नहीं जाना पड़ेगा अमोर सीमा को। सीओ साहब से मेरा खास करके आग्रह है कि हमको पहुंचा करके दिखाइए कि अमोर सीमा घुस करके जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और आपको क्या लगता है ये जांच प्रतिवेदन जो तैयार किया गया है ये कैसे किया गया? जैसे उसमें ये भी कहा गया, इस ज़मीन में कहा गया है कि सरकारी रोड नहीं है, तो ये सरकार का रोड है। इस रोड में पुल पुलिया नदी में बन रहा है, मुख्यमंत्री सड़क है, इसमें सरकार अपना टेंडर निकाल के काम कर रहा है। तो क्या सीओ साहब को दिखाई नहीं दिया? इस ज़मीन में कभी आया ही नहीं, ना आज तक हमको पूछा कि आपका पंचायत में सरकार भवन बनना है, आप लोग आवेदन कर रहे हैं, चलिए एक दिन दिखाइए। किसी प्रतिनिधि को नहीं पूछा। सीओ साहब से जब भी बात किए, बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मुखिया को भी इग्नोर करते हैं क्या? हाँ, मुखिया को तो बिल्कुल बैठने के लिए तक नहीं बोलते हैं। ये नहीं बोलते हैं कि भाई आप प्रतिनिधि हो, आप मेरे यहाँ आए हो तो किस काम के लिए आए हो, कभी नहीं पूछते हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन नहीं उठाते हैं। 10 बार अगर मेरा फुल डिटेल्स का अगर ये करेगा तो कम से कम 50 बार फ़ोन किए हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करता है। नहीं, अभी तो हम भी उनसे जानने के लिए फ़ोन किए थे, हमारा भी फ़ोन उन्होंने नहीं उठाया। नहीं, फ़ोन नहीं उठाता है किसी को, ना किसी को बैठने के लिए बोलता है, ना किसी का हाल चाल। इस पंचायत में बड्डंगा मौजा में 90 एकड़ ज़मीन है सरकार बिहार की। जब 90 एकड़ सरकार बिहार की ज़मीन था तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जब ज़मीन उपलब्ध रहने के बावजूद किसी व्यक्ति विशेष के लिए कैसे ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया, ये जांच का विषय है। खास करके हम जिला पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि इस मामला को गंभीरता से देखा जाए सर, और इसका टीम गठित हो, इसका जांच हो, जहां भी जो टेंडर हुआ है उसको रोका जाए। और पुनः अगर ये ज़मीन सक्षम नहीं है, मैं खुद मुखिया हूं, जो ज़मीन के पास हम खड़ा होकर के बोल रहे हैं, जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये खतियान भी मैंने उपलब्ध करके सीओ साहब को दिया है। उसको बताया है कि ये मेरा बाप दादा का ज़मीन है, इसमें मेरा बाप दादा का और ये सरकार बिहार बना है। और ये ज़मीन जो है 2 एकड़ 86 डिसमिल है और हमारा दादा का जो है 3 भाई था, मेरा बाप का सीयर है और ये हम लोग जोतते थे, लेकिन ये सरकार बिहार की है। मैं अपने ज़बान से कहता हूँ और हम लोग चाह रहे हैं कि ये आवाज़, हम लोगों का आवाज़, इस जनता का आवाज़ सरकार की कान तक जाए। आखिर इसमें घोल मेल कैसे हुआ? इसमें विधायक जी का भी रोल सामने है। हाँ, विधायक जी को हम लोग यहाँ के गांव लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पे गए थे। उसमें हम लोग को जब ग्रामीण ने सवाल किया तो हमने ग्रामीणों को कहा कि ये हमारा बस की बात नहीं है, ये टेंडर की बात है, ये इसमें मेरा कोई भूमिका नहीं है ये सरकार भवन में कि ये मेरे पंचायत से या मेरे माध्यम से बनता है। ये सरकार जो है सीओ हम लोगों का जो है काम नहीं है। ये सीओ ज़मीन उसको रिकमेंड करके देंगे, छानबीन करके देंगे, जो ज़मीन सरकार बिहार की है उसमें बनना है। तो आज तक सीओ हम लोगों से किसी तरह का कोई नहीं पूछा कि आपका पंचायत है और आप लोगों को सारा वार्ड को आदमी को आने के लिए सक्षम जगह कौन सा होगा, कहाँ चिन्हित करना होगा, कोई राय मशवरा किसी से नहीं किया। एक वार्ड मेंबर से तक मशवरा नहीं किया कि आपका वार्ड में कहाँ बनेंगे। आप जहाँ खड़ा है 4 वार्ड उस पार में है, 4 वार्ड उधर है,
4 वार्ड में 3 वार्ड जो है सुगम रास्ता है, एक वार्ड जो है वहाँ जाने के लिए 10 किलोमीटर अब पूर्णिया जिला का अमोर सीमा घुस के जाना होगा। सीओ साहब बोलते हैं कि नहीं जाना होगा, तो हम कहते हैं कि सरकार से मांग करते हैं कि सीओ साहब हमको वो ये 4 वार्ड को आदमी करके बिना अमोर सीमा घुसे हुए हमको पहुँचा दे, तो हम इस चीज़ के लिए मतलब तैयार हैं। चलिए, ये मुखिया थे पछाड़ी पिपरा के मुजाहिद आलम। इनके पक्ष को आपने सुना है और यहाँ के लोगों के भी पक्ष को आपने सुना है। लोग आरोप लगाते हैं, विपक्ष आरोप ये लगाता है कि नहीं, नीतीश सरकार में अफसरशाही जो है वो चरम सीमा पर है, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती है। अफसरशाही चरम सीमा पर इसलिए है कि अब आप देख रहे हैं कि एक पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना है, जहाँ मुखिया बैठेंगे, जहाँ सरपंच बैठेंगे, समिति बैठेंगे, वार्ड मेंबर बैठेंगे, सब लोग बैठेंगे, पब्लिक का काम होगा, RTPS काउंटर खुलेगा, इतनी सारी चीज़ें होनी पंचायत सरकार भवन में। और जो पंचायत को चलाते हैं, पंचायत के मुखिया, उनको ही नहीं पूछा जाता है, पूरे मामले से उनको आउट रखा जाता है। सीओ की मनमानी इस तरह से सामने आती है। सीओ ने जो जांच प्रतिवेदन भेजा है उसमें जिस तरह से चीज़ें उन्होंने कही है कि यहाँ सड़क नहीं है, नदी है नज़दीक में, या जहाँ पे उन्होंने अभी जगह चिन्हित कर दिया है, प्राइवेट जमीन को रजिस्ट्री करवाया बिहार सरकार के नाम, उसके बाद वहाँ पे जो कुछ भी होना है, वहाँ लोगों ने बताया कि वहाँ नदी है और एक कोने पे पड़ता है, और वहाँ जाने के लिए भी इस पंचायत के लोगों को भी पूर्णिया जिला में पहले घुसना होगा, पूर्णिया जिले के अमोर प्रखंड में जाना होगा, उसके बाद वो वहाँ पहुँच सकते हैं। देखना चाहिए मामलों को। अगर आप पंचायत में काम करते हैं, सरकार कहीं ना कहीं पब्लिक के भले के लिए काम करना चाहती है, तो लोगों के हित में काम होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा दिया जाए। हमाद हैदर को पछाड़ी पिपरा से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इस वीडियो में, शुक्रिया।